दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव जी को दिल से मानते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और भोलेनाथ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह महीना बहुत ही खास है और यह भगवान शंकर का सबसे प्रिय महीना है। सावन के महीने में भगवान शंकर पर जलाभिषेक की परंपरा है। यही वजह है कि सावन के महीने में शिवालयों में भीड़ उमड़ पड़ती है। जिन राज्यों में भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है, वहां तो एक दिन में लाखों श्रद्धालु भगवान का जलाभिषेक करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। झारखंड की बाबा नगरी देवघर में हर साल लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। यहाँ का शिवलिंग रावण द्वारा स्थापित है और भगवान शंकर के वैद्यनाथ स्वरूप की पूजा होती है, जिसका रावण से गहरा संबंध है। इस मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में पूरे 1 माह का मेला लगता है, जिसकी शुरुआत 10 जुलाई को हो जाएगी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवघर में भगवान शिव का लिंग रावण ने स्थापित किया था। एक बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अपना एक सिर काटकर भगवान के सामने अर्पित कर दिया। जब उसने अपना 10वां सिर भगवान के सामने अर्पित करना चाहा, तो भगवान ने प्रकट होकर उसे वरदान दिया। तब रावण ने उन्हें अपने साथ लंका चलने को कहा। तब वरदान स्वरूप भगवान ने अपना स्वरूप शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में उन्हें दिया और शर्त रखी कि तू शिवलिंग को धरती पर जहां कहीं भी रखेगा, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने खुश होकर सहमति दी और लंका की ओर चल पड़ा। रावण की इस सफलता पर देवता भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि अगर रावण भगवान को अपने साथ ले गया तो वह और ताकतवर हो जाएगा। तब सबसे भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने वरुण देव से कहा कि रावण के पेट में जल भर दें ताकि उसे लघु शंका लग जाए। जब रावण को तीव्र लघु शंका महसूस हुई तो उसने देवघर में एक बच्चे को, जो ग्वाले के भेष में भगवान विष्णु थे, देकर लघु शंका के लिए चला गया। रावण के जाते ही भगवान विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और वहां से चले गए। रावण जब आया तो उसने शिवलिंग को जमीन पर पाया। उससे उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह वहां से हिला नहीं। तब आकाशवाणी हुई कि अब शिवलिंग वहीं पर रहेगा। चूंकि भगवान शंकर ने रावण के कटे हुए सिर की चिकित्सा की थी, जिससे रावण को कष्ट से मुक्ति मिली थी, इसलिए देवघर के भगवान शिव को वैद्यनाथ कहा जाता है और इस ज्योतिर्लिंग की पूजा शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति के लिए की जाती है। दोस्तों, देवघर के बाबा मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थापित बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए यहाँ मन्नत मांगने वालों की भीड़ उमड़ती है और भक्त अपनी मनोकामना सिद्धि पर यहाँ विशेष पूजा भी करते हैं। देवघर के बाबा ने रावण की भी मनोकामना पूर्ण की थी और उसके साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में लंका जा रहे थे, लेकिन अहंकार की वजह से उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर सावन के महीने में ही समुद्र मंथन किया था, जिससे सबसे पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष को अत्यंत भयंकर विष माना जाता है, जिसके प्रभाव से लोगों की तुरंत मृत्यु संभव है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो उसके प्रभाव से देवता और दानव जलने लगे। तब सृष्टि के संहारकर्ता आदिदेव शिव ने उस जहर का पान कर लिया और उसे अपने कंठ में रख लिया। विष के प्रभाव से उसके शरीर में तीव्र ताप उत्पन्न हो गया, जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर पर जल अर्पित किया। उसी वक्त से सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। माता पार्वती ने सावन के महीने में ही भगवान शिव को पाने के लिए कठिन व्रत किया था। माता पार्वती ने सोमवार को कठिन व्रत भी किया था। इसी वजह से भगवान शंकर को सोमवार का दिन और सावन का महीना बहुत प्रिय है। सावन में सोमवार के व्रत का भी विधान है और कहते हैं कि सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर मन वांछित फल देते हैं। लड़कियां अगर सोमवार का व्रत करें तो उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में बिहार झारखंड के लोग कांवर यात्रा पर जाते हैं, जिसमें वे बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरते हैं और 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद देवघर पहुंचकर उनका जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा कठिन है, लेकिन भक्तिभाव से भक्त इसे पूरा करते हैं और पूरे रास्ते बोलबम का नारा लगाते हुए जाते हैं।
भगवान शिव आशुतोष हैं। वो अपने भक्त के इतने समर्पण भाव ने तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कामना पूर्ति करते हैं। सावन मास के पावन महीने में इन्हीं शिवलिंग पर अर्पण करने से आपकी पूजा का फल कई गुना फलित होता है। सावन के महीने में धतूरा का सफेद फूल शिवलिंग पर अर्पण करना शुभ माना जाता है। ये पौधा विषैला किस्म का होता है, लेकिन शिवजी को इस पौधे का फूल काफी प्रिय होता है। ये फूल शिवजी के विषहर रूप को समर्पित होता है। शिवजी का प्रिय फल और फूल धतूरा होता है। इसको शिवलिंग पर अर्पण करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। सावन में शिवजी को सबसे अधिक चढ़ने वाला फूल कोई है तो वो है बेलपत्र या बेल। त्रिदल बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके 3 पत्ते सत्व, रज और तम का प्रतीक होते हैं। सावन माह में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने से सभी तरह के पापों का नाश होता है। शिवजी को धतूरा और बेलपत्र के अलावा आख, अकंद या मदार का फूल भी काफी प्रिय होता है। शिवजी की पूजा में इस फूल का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। इस पौधे को समृद्धि, शांति और संतुलन वाला पौधा कहा जाता है। सावन माह में इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग और कष्ट से छुटकारा मिलता है। शिवजी को लाल रंग का गुड़हल का फूल भी काफी प्रिय होता है। इस फूल को शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में सकारात्मकता, उत्साह और समृद्धि आती है। सावन के महीने में शिवलिंग पर मोगरा और चमेली का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। सावन माह में इसे शिवजी को अर्पित करने से आध्यात्मिक उन्नति के साथ मानसिक संतुलन में बेहतर बदलाव होते हैं। शिवजी को मोगरा और चमेली के फूल की खुशबू काफी प्रिय होती है। नील कमल का फूल भी शिवजी को अति प्रिय होता है। सावन के महीने में इस फूल को शिवलिंग पर अर्पण करने से सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। ये शिवजी के साथ विष्णु जी का भी प्रिय फूल होता है। नील कमल फूल को शांति और सौभाग्य का पौधा माना जाता है। शेवंती के फूल, जिसे गुलदावदी के नाम से भी जाना जाता है, ये फूल सुंदरता और श्रद्धा का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर इसे अर्पण करने से घर में सुख समृद्धि आती है। सावन माह में शिव भगवान को ये सभी फूल अर्पण करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव को शीतलता मिलती है। वही बेलपत्र भगवान शिव को काफी प्रिय है। अगर इसे विधिपूर्वक शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो व्यक्ति के जीवन से दुख और दरिद्रता खत्म हो जाते हैं और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रत्येक सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पण करें। इसके बाद ताज़े और हरे बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों से काफी प्रसन्न होते हैं और उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी की तीसरी आंख को शीतलता मिलती है। बेलपत्र अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलने के साथ जीवन में आने वाली बाधाओं से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बेलपत्र चढ़ाने से अकाल मृत्यु और रोगों से मुक्ति मिलती है। बेलपत्र का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव महापुराण और पद्म पुराण में भी है। खासतौर सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन माह में शिव को उड़द की दाल की मुट्ठी भी चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि यह धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली होती है और इससे सभी तरह के दुखों का नाश हो जाता है। सावन के पूरे महीने भी आप यह काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ सावन के सोमवार को शिव मुट्ठी चढ़ना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यह याद रहे, यह 5 चीजें एक साथ मिलाकर नहीं चढ़ानी है, बल्कि इन 5 अनाजों को एक एक मुट्ठी करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद एक घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मांगनी है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और नकारात्मकता को दूर करता है। सावन के महीने में वातावरण में विशेष ऊर्जा होती है। ऐसे में तुलसी की उपस्थिति घर के माहौल को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उन्हें हरिप्रिया भी कहा जाता है। सावन में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ऐसे में तुलसी की पूजा से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है।
साथ ही तुलसी में माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है, जिससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना तुलसी को जल चढ़ाने और उसकी पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। मृत्यु के समय मुख में गंगा जल के साथ तुलसी डालने से आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी में जल चढ़ाने से कुंडली में मौजूद कई ग्रह दोषों का शमन होता है। विशेषकर बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। सावन में सच्ची श्रद्धा से तुलसी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपनी विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। तुलसी के औषधीय गुण भी इसे धार्मिक महत्व प्रदान करते हैं। यह हवा को शुद्ध करती है और नेचुरल एंटीसेप्टिक भी है, जो इसे घर के लिए एक पवित्र और लाभकारी पौधा बनाता है।